हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम पर अपना प्रोफाइल 100% कैसे कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना कोई सा भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। उसमें सर्च करिए NAPS। ऐप सर्च कर क्लिक करें। कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्टर पर क्लिक करें। उसके बाद रजिस्टर एज ए कैंडिडेट पर क्लिक करें। यदि आप ITI स्टूडेंट हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके ITI मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों पर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद फाइंड माय डिटेल करें। यहाँ पर आपके NCVT पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर होगा वो शो कर देगा। यदि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। यहाँ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, उसे फिल करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके ईमेल पर प्राप्त हुआ है। ईमेल ओपन करें। वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को एक्टिवेट करें। एक्टिव पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब फिर से कैंडिडेट लॉगिन पर जाएं। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल करें। कैप्चा फिल करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा, तो OTP को फिल करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट डैशबोर्ड में 0% शो कर रहा है। तो चलिए इसमें हम अपना स्टेप बाय स्टेप अपना सारा डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर EKYC 20%, बैंक डिटेल्स 20%, कैंडिडेट क्वालिफ़िकेशन 20%, फादर्स नेम 10%, ये सभी को स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना EKYC कर लेते हैं। यहाँ पर आपका आधार नंबर फिल करना है, जिसमें आपका कि मोबाइल नंबर रजिस्टर हो। आधार नंबर पर फिल करने के बाद आई एग्री करें। सेंड OTP करें। आपके आधार नंबर में जो फ़ोन नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उसके बाद वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट, राज्य और वहाँ पर पेरेंट्स का नाम है वो शो कर देगा। उसमें से ऑब्लिक वाले जितने सेक्शन से हटा देंगे। अपने रिलेशनशिप को सेलेक्ट करेंगे। अपना एक प्रोफाइल अपलोड करें। अगर प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड नहीं करना चाहते तो आधार कार्ड वाला ही अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर EKYC सक्सेसफुली हो गया है। देखिए हमने 20% KYC कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना बैंक डिटेल फिल करेंगे। याद रखिएगा, आपको वही बैंक अकाउंट फिल करना है जिसमें आपका आधार DBT से लिंक हो। यदि नहीं भी लिंक है तो आप उसे लिंक करवा सकते हैं। तो चलिए हम अपना बैंक डिटेल इसमें फिल कर लेते हैं। यहाँ पर अकाउंट टाइप सेलेक्ट करिएगा, सेविंग अकाउंट। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका आधार बैंक से लिंक है या नहीं, तो है तो यस करें और आई अवेयर डेबिट अमाउंट बिल भी, और सबमिट करें। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो गया है।
हमारा प्रोफाइल 40% कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम आगे बाकी के डिटेल्स फिल करेंगे। हमने ई-केवाईसी और बैंक डिटेल्स को फिल कर लिया है। अब हम अपना क्वालिफ़िकेशन को अपडेट करेंगे। तो अपडेट पर क्लिक करें और क्वालिफ़िकेशन टाइप्स एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करें। उसके बाद हम अपना 10th सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। इंस्टीट्यूट का नाम, अपने जो भी विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। विद्यालय का नाम फिल होने के बाद हमने जितना मार्क्स प्राप्त किया था वो फिल करेंगे। यदि आप बिहार से हैं तो आप पूरा इंग्लिश का भी नंबर जोड़कर फिल करें। अब यहाँ पर हम अपना परसेंटेज टाइप करेंगे। परसेंटेज में परसेंटेज नहीं लगाना है। इसमें अब हम अपना स्टार्ट डेट को फिल करेंगे, जिस दिन हमने 10th में एडमिशन लिया था। साल, महीना और डेट को सिलेक्ट करें। उसके बाद एंड डेट को सिलेक्ट करें, जिस दिन आपका रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था। ये डेट आपको आपके मार्कशीट पर मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम अपना साल, महीना और तारीख को फिल कर लेते हैं। एंड डेट सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें अपने एक PDF बनाना है 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट का, और अपलोड कर देना है। यहाँ पर हमने 10th का क्वालिफ़िकेशन ऐड कर लिया। अब हम इसमें ऐड एजुकेशन करेंगे और अपने ITI का डिटेल्स भी फिल करेंगे। तो चलिए फिर से हम क्वालिफ़िकेशन टाइप पर आएंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करने के बाद ITI को सिलेक्ट करें, डन करें। अब कैटेगरी NCVT और SCVT, यदि आपने NCVTs किया है तो NCVT सेलेक्ट करें। स्पेशलाइजेशन, आपने किस ट्रेड से ITI किया है वो फिल करें। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को फिल कर लेते हैं। अपने इंस्टीट्यूट यानी ITI का नेम फिल करें। आपने ITI में जितना मार्क्स प्राप्त किया है उसे फिल करें। यदि आपका सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर का जोड़कर फिल करें। यहाँ पर टोटल मार्क्स फिल करें। नीचे अपना परसेंटेज लिखें। यहाँ पर स्टार्ट डेट, जिस दिन आपने ITI में एडमिशन लिया था उसका डेट भरें। यहाँ पर एंड डेट, आपका ITI का रिजल्ट जिस दिन पब्लिश हुआ था उसका डेट फिल करें। यहाँ पर आपको ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट का एक PDF बनाकर अपलोड कर देना है। यहाँ पर हमने ITI और 10th दोनों को ऐड कर लिया है। बाकी के डिटेल्स को भी हम इसी प्रकार फिल करेंगे। इन सभी चारों में से अगर कोई एक पर हम अपडेट का क्लिक करते हैं तो ये चारों एक साथ ही अपडेट होगा। तो हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इसमें से कुछ डिटेल्स पहले से ही फिल होगी, उसे मिलान कर लेना है, और जो डिटेल्स फिल नहीं है उसे हम फिल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा डिटेल फिल नहीं है। यहाँ पर अपने फादर्स का नेम को फिल करेंगे। नीचे मदर्स नेम को फिल करेंगे। और ID प्रूफ टाइप्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड का एक PDF अपलोड करेंगे। यहाँ पर पैन नंबर जो पैन कार्ड के ऊपर होगा उसे फिल करना है। उसके बाद आप जिस राज्य के निवासी हैं वो राज्य को सिलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट कर लेने के बाद इसमें एक एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड को अपलोड करेंगे। अब हम अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। नीचे आपका एड्रेस शो होगा। यदि आपको कुछ सुधारना है तो आप
एडिट करके सुधार सकते हैं। यहाँ पर एक सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पर हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। हमारा प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने सारे डिटेल्स फिल कर दिया है। ये आपका QR कोड है। यहाँ पर जितने अपडेट का ऑप्शन था वो सभी गायब हो गया है। हमने सभी को एक साथ ही अपडेट कर दिया है। तो थैंक यू वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।